गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एम वॉलेट से संबंधित हर जानकारी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोदी केयर अकाउंट पर लॉगिन करके किसी भी समस्या का हल या सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले एम वॉलेट पर क्लिक करें और समरी पर क्लिक करें। समरी पर जाकर आप अपने एम वॉलेट से हुई हर एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपके एम वॉलेट से कितने पैसे डेबिट हुए। यह पेज आपको आपके एम वॉलेट की कंप्लीट सारी समरी देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका टोटल एम वॉलेट में कितना क्रेडिट हुआ, कितना ऑर्डर के अगेंस्ट डेबिट हुआ और कितना अवेलेबल बैलेंस है। और डेबिट की जानकारी आपको यहाँ मिलती है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन नंबर पर, किस ऑर्डर नंबर पर आपके कितने पैसे डेबिट हुए। इसी प्रकार एम वॉलेट पर जाकर यदि आप अपने एम वॉलेट में पैसे भरना चाहते हैं तो क्रेडिट माय एम वॉलेट पर क्लिक करें। आप जितने पैसे से एम वॉलेट को क्रेडिट करना चाहते हैं उतने पैसे को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, उसे पे यू मनी के थ्रू क्लिक करें। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें तो क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करें, वीज़ा या मास्टर कार्ड या डायनर्स क्लब कार्ड। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, जिसमें से आप डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस डेबिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसी प्रकार नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन है हमारे पास, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप जैसे कि क्रेडिट कार्ड को चूज़ करते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ डाल सकते हैं। मैं एक डमी नंबर डाल रहा हूँ। और कार्ड पे नाम, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट। जैसे कि आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, वो आपको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने लग जाएगा और आपका एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई या सक्सेस हुई, उसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा स्क्रीन पे। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन पे आ गया है फेलियर, बैंक वॉज अनेबल टू ऑथेंटिकेट, मतलब कि जिस कार्ड को मैंने डाला जो कि एक डमी कार्ड नंबर था, उसे बैंक ने रिकग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं और रिजेक्ट कर दिया। हालांकि जब आप यहाँ पर सही कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको एक क्रेडिट दिखाएगा और एक रसीद जनरेट कर देगा। उसी प्रकार एम वॉलेट में जाके हम एम वॉलेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यह आपको हर ट्रांजैक्शन पर आपका क्या पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने 5,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की, उसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है, डेट और टाइम, अथवा उसका स्टेटस, क्योंकि ये फेल हो गया था तो उसका स्टेटस फेल्ड आया है। यदि आपका अप्रूव हो जाएगा तो इसका स्टेटस अप्रूव आएगा। सो आप अपने एम वॉलेट से हुई हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं कि या वो फेल हुई है या अप्रूव हुई है, और उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर भी नोट कर सकते हैं। एम वॉलेट में जाके आप ट्रांसफ़र वॉलेट पर जाकर यदि आपके एम वॉलेट में कुछ बैलेंस है उसे आपको पॉस यानी कि MSC के अकाउंट पे डालना है, तो आप उसको पॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितने पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं उतने यहाँ लिखकर रिमार्क्स डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपके एम वॉलेट से आपके पॉस के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको पॉस की समरी देखनी है तो आप पॉस समरी पर क्लिक कीजिए। क्योंकि मेरी डमी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है इसलिए नो रिकॉर्ड लिखा आ रहा है। और यदि आप कूपन से रिलेटेड कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एम वॉलेट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। यदि आप इस आय पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप एम वॉलेट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग
सवाल हैं जो आप क्लिक करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, व्हाट इज़ माय करंट एम वॉलेट बैलेंस। यदि आप जानना चाहें कि आपके एम वॉलेट का करंट बैलेंस क्या है, उसमें कितने पैसे हैं, इस पर क्लिक करिए और व्यू कर दीजिए। आपको दिखा देगा कि आपके एम वॉलेट में इस टाइम 900 रुपये हैं। उसी प्रकार दूसरा सवाल है एम वॉलेट लेजर। लेजर क्या होता है कि आपके एम वॉलेट के सारी ट्रांजैक्शंस आपको एक साथ दिखाता है, पिछले महीने की, इस महीने की। तो आप देख सकते हैं कि किस महीने में किस डेट पे आपके एम वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, और यदि डेबिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर नंबर क्या है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके एम वॉलेट में कोई भी अमाउंट यदि क्रेडिट हुआ है, आया है या डेबिट हुआ है, कटा है, तो वो किसके अगेंस्ट क्रेडिट या डेबिट हुआ है। उसी प्रकार यदि आपने एम वॉलेट को ऑनलाइन क्रेडिट किया है बट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यह आपसे ट्रांजैक्शन आईडी मांगेगा, जैसे कि हमने पिछले ऑप्शन में देखा था कि एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है। आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डाल सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस तारीख पर इतने बजे 5,000 रुपये जमा कराए गए थे, लेकिन वो जमा नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे वो रीज़न दिया गया है, बैंक वॉज अनेबल टू ऑथेंटिकेट। जैसे कि मैंने पहले बताया, बैंक ने उस कार्ड को रिजेक्ट किया, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई, पूरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार आपकी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाती है, आप ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ डालें और व्यू पे क्लिक करें। इसी प्रकार यदि आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया गया है कोई भी पैसा, जैसे कि एक्सिस बैंक में आप गए, आपने वहाँ पे 1 अक्टूबर को 1,000 रुपये डिपॉजिट करे, आप व्यू पे डालेंगे तो आपको डिटेल्स दिखाएगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने कोई पैसा जमा नहीं कराया इस टेस्ट लॉगिन में, तो नो रिकॉर्ड्स लिखा आ रहा है। इसी तरह आप अपनी डेट और अमाउंट को यहाँ पे डालकर व्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने एमएससी में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया है बट वॉलेट में नहीं दिखा रहा है, आप डेट डालिए कि आपने एमएससी पे कौन सी तारीख को पैसा जमा कराया था, कितने रुपए जमा कराए थे, और व्यू पे डाल देंगे। जैसे ही आप व्यू पे डालेंगे आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन का क्या स्टेटस है। उसी प्रकार यदि आपने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है और उसके अगेंस्ट आपको पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि ये एक डमी ऑर्डर नंबर है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आईटी को कॉल किया जाए, लेकिन जब आप अपना करेक्ट ऑर्डर नंबर, सही ऑर्डर नंबर डालेंगे तो वो आपको सही स्टेटस दिखाएगा कि आपके पैसे का स्टेटस क्या है, क्या वो क्रेडिट हो गया है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि आप कोई भी अमाउंट सेल्फ स्टॉक से बिल करते हैं और उसका क्रेडिट आपको नहीं आता है, तो आप यहाँ अपना ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक डमी ऑर्डर नंबर लिख रहा हूँ और आप इसको व्यू पे डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो वो नो रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन आपको वो करेक्ट डिटेल दिखाएगा। इसी प्रकार एम वॉलेट ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करके और इस आई पर क्लिक करके एम वॉलेट के माध्यम से कोई भी सवाल आपको हो, आप यहाँ आके उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपकी क्वेरी या आपके सवाल का आपको समाधान नहीं मिलता है, तो आप हमारे आज़ादी कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।